हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। आज हम लेके आए हैं भी आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2। चलिए अभी करते हैं स्टार्ट हमारा आज का सेशन। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। पार्ट हमारा सेकंड है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अभी देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कहा भी 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या है भाई, 72 वस्तुओं को जब सेल किया जाता है, बेचने पर 9 के विक्रय मूल्य की हानि होती है। विक्रय मूल्य का भी 9 वस्तु, 9 नहीं है, नंबर नहीं है, वस्तु है के बराबर हानि होती है, तो हमें बताना है भाई उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए इसका क्या होता है, इसकी अगर मैं ट्रिक बताऊं तो ट्रिक आपको इस तरीके से दी जाती है भाई। इसकी पहले जो चीज जिसके बराबर हानि या लाभ दिया गया है, जो हानि या लाभ दिया गया आपको, उसको आपको क्या करना है, एज्यूम करके चलना है। एक क्या करना है, माना वस्तु का, एक वस्तु का क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय है तो विक्रय मूल्य मानेंगे। यहां पे जो वस्तु दी गई ना, मतलब जो चीज हानि या लाभ में दी गई उसको आपको मान के चलना है। माना वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये, 1 का हमने 1 ही मान लिया, तो लाभ कितना होगा भी वो, सॉरी हानि कितनी होगी, यहां से हानि कितनी हुई भाई 9 की, क्योंकि विक्रय मूल्य 9 है तो हानि भी कितनी हुई 9 की। तब हम क्या बात करते हैं, 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना होगा भाई 72 ही होगा। अब मेरे को जब उसकी हानि प्रतिशत निकालनी है, अगर मैं बात करता हूं हानि प्रतिशत की, तो क्या होता है, हानि बटे में क्रय मूल्य, यही होता है भाई। हमारे पास तो विक्रय है लेकिन विक्रय भी है और हानि भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य क्या होगा, अब अगर मैं हानि की बात करता हूं तो क्रय माइनस विक्रय होता है। अब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 72 और 8 9 कितना हो गया अभी हमारा 81। 72 और 9 कितना हो जाएगा क्रय मूल्य। देखिए क्या होगा, अगर मैं बात करता हूं हानि की, तो हानि क्या होती है हमारी, क्रय माइनस विक्रय। अब मेरे को विक्रय निकालना है तो ये साइड आगे जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया 9 + 72 इक्वल टू क्रय मूल्य यानी 81। 72 और 8 80 और 81 हमारा क्या है क्रय मूल्य। अब हानि प्रतिशत निकालेंगे तो कितना होगा, 9 बटे 81 गुणा 100, 1/9 निम्न 81, तो कितना है अभी 11 से ही 1/9% हमारा क्या निकलाया, हानि निकलाएगी भी इस टाइप से। ये तो है भी इसकी ट्रिक इस टाइप से। अब इस ट्रिक के पीछे का बेसिक आपको पता लगा भी, यहां हमने 1 क्यों निकाला। अब इसका मैं सीधा सा बताता हूं आपको। एक अगर आपको दिया है क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य, लाभ में दिया गया, क्या दिया गया है विक्रय मूल्य, तो आपको क्या करना है, अगर उसकी हानि प्रतिशत निकालनी है या लाभ प्रतिशत निकालना है, तो आपको क्या करना है भाई, जो दिया गया है वो, अगर विक्रय है तो विक्रय मूल्य तो ऊपर होगा जितना, यानी जो लाभ दिया है, अगर मैं बात करता हूं लाभ प्रतिशत की, तो वो लाभ, और बटे में क्या होगा भाई, जितनी वस्तुएं दे रखी हैं वस्तु और प्लस में लाभ या हानि, सॉरी लाभ तो घट जाएगा और हानि क्या होगी भाई, जुड़ जाएगी। लाभ घट जाएगा और हानि क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इस टाइप से हमारा क्या निकलाएगा उसका उत्तर। देखिए कैसे कहा मैंने, एक बार इसको ध्यान से समझिए। अगर आपको क्या कहा, अब देखिए वस्तुएं दे रखी हैं, मान लिया, सिंपल सी बात करता हूं मैं आपको, मान लिया मैंने कहा 63 वस्तु दे रखी हैं भी, और उन पर लाभ है हमारा, हानि है 9 वस्तुओं की के विक्रय मूल्य की। मैंने क्या कहा, किस पर लागू हो रहा है, विक्रय मूल्य पर। जब विक्रय मूल्य है वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर, अब विक्रय मूल्य कितना है अपना 9, ठीक है 9 आ गया। वस्तु कितनी है 63, अगर हानि है तो जुड़ जाएगी, ठीक है भाई। कितना हो गया 63 और 9 कितना हो गया भाई हमारा 9 बटे 9 × 72 गुणा 100,
तो कितना अभी 1/8 यानी 100/8, 12 कितना हो गया अभी 12 सही 2/3, 12 या 36 और 2 कितना हो गया सॉरी 50/3 36, कितना होगा अभी यहाँ पे 25 सॉरी 100/8 कितना हो जाएगा अभी हमारा परसेंटेज में बदलेंगे तो इसको 4 50/4 यानी 25/2, हाँ 12 सही यही आएगा अभी 12 सही 1/2%, 3/2 नहीं 1/2 आएगा अभी, 3/2 नहीं 12 से 1, 12 दूनी 24 और 1 25, 12 से 1/2% हमारा क्या आ जाएगा इस टाइप से। अगर लाभ है, देखिए अब लाभ में माइनस क्यों हुआ, अगर मैं बात करता हूं क्रय मूल्य की, लाभ क्या होता है विक्रय माइनस क्रय। अब मेरे को क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य तो हर बार निकालना पड़ेगा क्योंकि बटे में क्रय मूल्य आएगा। यहां तो आपका जो लाभ है विक्रय मूल्य या तो वही रहेगा, बट क्या है जो नीचे वाला है अगर लाभ दे रखा है तो लाभ तो क्या होगा घटेगा। अगर मान लिया यहां पे लाभ होता तो हमें क्या करना पड़ता 9/63 माइनस 9, ठीक है। तो यहां पे कितना होता 9/54 यानी 1 गुणा में 1/6 गुणा 100, ये आ जाता हमारा 100/6 यानी 50 सही 3 और यानी 16 सही 2/3% हमारा क्या होता है इसका आंसर होता जब आपको इस टाइप से दिया गया है। तो आपको याद रखना है, इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा हमारा, इसी टाइप का क्वेश्चन और करते हैं, उससे आपको सही समझ में आएगा। क्या कहा भाई 100 पेंसिलों को बेचने पर 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। क्या कहा मैंने 100 पेंसिल है और लाभ कितना है भाई 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य। अब इसका देखिए आप एक तो वो पिछले मेथड से कर सकते हैं, एक पुस्तक या पेंसिल का विक्रय मूल्य 1 रुपए, लाभ कितना होगा 20, क्रय मूल्य कितना होगा 100 का विक्रय मूल्य है 100 हो जाएगा। अगर हमें क्रय मूल्य निकालना तो क्या होगा 100 - 80 वही आएगा आपको उस टाइप से। अगर मैं सिंपल से बताता हूं तो क्या होगा लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे आप लाभ बटे में कुल विक्रय माइनस लाभ हो जाएगा, ये याद रख लीजिए बस इसको, विक्रय माइनस लाभ। तो कितना होगा लाभ प्रतिशत, लाभ कितना है 20, क्रय कितना है 100 माइनस 20 गुणा में 100, तो कितना हो गया भाई 20/80 गुणा 100, तो कितना हो गया 40 1/4 और 1/4 यानी 25% कितना हो जाएगा उसका लाभ हुआ भाई जब आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है भाई, एक और देखते हैं। अब बात आती है कहां पे भाई, अगर आपको दे रखा है लाभ क्या यहां पे विक्रय की जगह क्रय पर, क्या कहा 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ होता है। 33 मीटर कपड़े को बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य का लाभ होता है। अब अगर आपको दिया है क्रय मूल्य पर तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, इसमें लाभ या हानि जो दे रखी है और बटे में वस्तु जो भी है आपकी का कुल क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य क्या होगा जितनी उनकी संख्या होगी वही आपका इसका क्या बन जाएगा क्रय मूल्य। यानी लाभ कितना है 11 मीटर और वस्तु का कितना 33 गुणा 100 यानी 1/3, 11 या 33 तो 100/3 यानी एक कितना हो जाएगा अभी 33 सही 1/3% हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा जब आपकी इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको याद रखना है जब क्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य में तो आपको कुछ नहीं करना, लाभ बटे में वस्तु का क्रय मूल्य कुल कर देना है। यानी वस्तुओं की संख्या, अगर मैं क्रय मूल्य की बात करूं तो वस्तुओं की संख्या जितनी स्टार्टिंग में बेची गई है, ठीक है, वो आ जाएगा। अगर आपको क्रय मूल्य विक्रय पे दिया है लाभ या हानि, अगर लाभ है तो माइनस में हो जाएगा विक्रय मूल्य के वस्तुओं की संख्या के, वस्तुओं की संख्या अगर लाभ है तो माइनस और हानि है तो क्या होगी प्लस में हो जाएगी आपका, गुणा में 100 वो परसेंटेज के लिए लगाएंगे ही लगाएंगे, आपका आंसर निकल आएगा भाई। नेक्स्ट देखिए आपको क्या कहा, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है भी। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए क्या है, किसी वस्तु को 950 में बेचने पर जितनी हानि होती है उस वस्तु को 950 में बेचने पर जितनी हानि होती है उतनी ही क्या है 1060 में बेचने पर उसको क्या होता है लाभ होता है भी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यही होगा भाई, अगर x में से लॉस हुआ तो इतना और प्रॉफिट हुआ तो इतना, यानी हमें तो ये निकालना पड़ेगा भी कितना आया, यानी लॉस और प्रॉफिट। अब क्या कहा इसने साथ में क्या कहा,
160 1060 में बेचने पर उसे 20% लाभ होता है, यानी इससे जितनी हानि हुई ना उससे 20% अधिक लाभ होता है। तो हम क्या करेंगे 20% निकाल लेते हैं अभी। 20 यानी 1/5। अगर उसे 5 का लाभ हुआ है तो हानि कितने की हुई है, 6 की हुई है। भी क्या हुआ है, अगर सॉरी उसको लाभ कितना ज्यादा हुआ ना, तो अगर उसको 5 की हानि हुई है तो 6 का क्या उसको लाभ हुआ है। क्या हुआ भाई, 5 की हानि और 6 का क्या हुआ लाभ हुआ है। अगर वो 950 में बेच रहा है तो 5 की हानि और 1060 में बेच रहा है तो 6। अगर आप निकालेंगे तो ये इसका 20% ही है, यानी इससे 20% अधिक हो गया। ये आई बात समझ में आपको। क्या करना है देखिए, जितना अधिक दिया है वो देखिए 20% अधिक दिया है, यानी 20% अधिक लाभ हो रहा है, हानि से 20% अधिक हो रहा है। ये नहीं कहा एक्स से 20% अधिक हो रहा है, ये नहीं कहा भाई। इसने क्या कहा, जो हानि हुई थी 960 में बेचने पर उससे 20% अधिक हुआ है। स्टेटमेंट पर ध्यान रखना भी आपको, क्या कहा है, ना कि क्रय मूल्य पर। अगर ये क्रय मूल्य पर देता तो हम 1060 का 20%, यानी इस तरीके से निकाल देते 1060 गुणा 100/120, इस टाइप से निकल आता है इसका सीधा क्रय मूल्य। फिर तो इतना झंझट करने की जरूरत नहीं थी। तो ध्यान रखना स्टेटमेंट क्या दी है इसने भाई, जो किस पर है, जो 950 में बेचने पर इसको हानि हुई थी, प्रॉफिट अगर 1060 में बेचता है तो जो प्रॉफिट हुआ वो इस हानि का 20% है। यानी जो लॉस है वो क्या है, प्रॉफिट का 20%। मतलब इस टाइप से स्टेटमेंट ये कह रही है। यहां पे स्टेटमेंट समझने की जरूरत थी आपको। अब ये देखिए, अब अगर मैं बात करता हूं, देखिए इनमें अंतर कितना है, इनका अंतर निकालिए। अंतर क्यों निकालते वो बताता हूं एक बार। इनका जब मैं अंतर निकालता हूं तो कितना हुआ, 110 आता है। 1060 माइनस 950 तो कितना आया, 110 आ गया भाई। ठीक है, 110 आया। अब देखिए क्या है, इस 110 को, यानी इन दोनों का अंतर 110 है, यानी उसको 950, इसको इससे ये 20% अधिक यानी 110 है। तो इसको अगर मैं दो हिस्सों में बांटता हूं तो कितने होंगे भी, एक 50 एक 60। दो हिस्से कौन से भी, जो इनका रेशियो आया है ये वाला, इस रेशियो में बांटिए। इसका 5 रेशियो ये आ गया, 6 रेशियो ये आ गया, 50-60। अब मेरा क्या है भाई, जो क्रय मूल्य होगा वो लॉस, यानी इससे तो 50 अधिक होगा और इससे कितना होगा, 60 कम होगा। यानी क्या कहा भी, जो हमें क्या निकाला, इनका रेशियो निकाला, उससे क्या होगा, हमने क्या निकाल देंगे, जितना इनका टोटल अंतर है उसको उतने ही हिस्से में बांटेंगे, ताकि हमें पता लगे भी इससे हमारा क्रय मूल्य कितना ज्यादा है और इससे हमारा प्रॉफिट से, मतलब जो हमारा बाद का विक्रय मूल्य है उससे कितना कम है। यानी इससे 50 ज्यादा और इससे 60 ज्यादा। अब देखिए 950 में अगर आप 50 जोड़ेंगे तो 1000 आ रहा है, और अगर 1060 में से आप 60 घटाएंगे तब भी 1000 आ रहा है। यानी अगर ये बराबर आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, बराबर आएगा, क्योंकि क्रय मूल्य एक ही है वस्तु का, तो क्रय मूल्य तो बराबर रहेगा 1000। अब इसने क्या कहा उसके बाद, भाई इस पर 20% प्रॉफिट कमाता है तो इसका 20% निकाल दीजिए भी। 1000 का 120 बटे 10 से जो यानी 1200 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से 20% का लाभ कमाने हेतु उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई 625 में एक और देखते हैं इसी टाइप का आपको, ताकि समझ में आए। अब देखिए क्या कहा भाई इसने, एक वस्तु को 625 रुपए में बेचने पर 400 उतना ही लाभ होता है जितना उसको 435 में बेचने पर हानि। क्या हुआ भाई, 625 में बेचने पर जितना उसको 435 में हानि। अब यहां पे मैंने क्या मान लिया, उसका क्रय मूल्य x मान लिया अभी। अब यहां से देखिए इतना ही लाभ है और इतनी ही हानि है, यानी यहां से अगर इसमें लाभ घटाता हूं मैं, इसमें से लाभ घटा दूं और इसमें हानि जोड़ दूं तो मेरा क्या आएगा, बराबर आ जाएगा भाई। यानी इसमें जोड़ूंगा इस साइड, ये नहीं ये वाला, अगर इसमें से लाभ घटाऊंगा तब भी आ जाएगा, इसमें से हानि घटाऊंगा तब भी हमारा क्रय मूल्य। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों का अंतर देखता हूं भाई। इन दोनों का अंतर क्या हुआ मेरा, 0, 12 में से 8 9, और यहां पे कितना आ गया 190 भी, कितना आया 190 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, बराबर है दोनों, यानी दोनों का अनुपात कितना रहेगा, 1:1, दोनों बराबर हिस्से में टूटेंगे। अब इसको बराबर हिस्से में तोड़ेंगे तो कितना बनेगा भाई, इसके 2 से भाग कर बराबर हिस्से में तोड़ने के लिए अब क्या करेंगे, अगर मैं रेशियो से बांटता हूं, अगर आपको इस तरीके से ना बांटना है तो आप क्या कर सकते हैं, जो रेशियो आया उसको देखिए, अगर मैं इसको A पार्ट मानता हूं, इसको B पार्ट मानता हूं, तो मेरा A का हिस्सा कितना हुआ, A का हिस्सा बटे में कुल गुणा में जितनी हमारी संख्या है, तो कितना आया 95, तो ये कितना आ जाएगा 95, ये भी कितना आया 95। अब क्या कर दो, अगर आप 625 में से 95 घटाते हो तब भी आंसर वही आएगा भाई, और 435 में अगर आप 95 जोड़ते हैं तब भी आंसर वही आएगा। देखिए 0,
12 में से 9 गया 3 और यहां पे कितना आ गया 5। अगर इसका जोड़ते हैं तो 0 9 और 3 12 और हासिल 1 3 हो गया 13 हो गया और 4 और 1 5, तो दोनों में बराबर आएगा। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं जब आपका क्वेश्चन इस टाइप से। अगर आपको ये रेशियो ना बांटना आता तो आप इस मेथड से इसको कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे वाले में कितना था भी हमारा 400 कुछ था भी, रेशियो थे 5:6 और 110 था, सॉरी 110 था। तो आप उसको इस तरीके से बांट सकते हैं 5/11 गुणा 110, तो 10 यहाँ पे 11 तो 50, 5 वाले के हिस्से 50 तो उसकी साइड से 60 आएगा। तो आप इस तरीके से बांट सकते हैं, इसको याद रखने के लिए अगर आप बांटना चाहें तो इस टाइप से ये बढ़ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखिए भी, एक वस्तु को 20%, एक आदमी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, दूसरी को 60% हानि पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। उनका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि उनके क्रय मूल्य का अंतर 3200 हुआ है और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अब देखिए भाई यहां से जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी थोड़े से हाई लेवल्स में आते हैं, यानी ये क्वेश्चन सीजीएल में बहुत बार आता है। अगर मैं सीजीएल की बात करूं तो सीजीएल में और जो एससीपीओ है वहां पे बहुत बार आते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या है, क्या कहा, एक आदमी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है और दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है। अब यहां पे आपको करना क्या है, यहां लिखिए एक बार क्रय मूल्य, आपको इसको याद करने निकालने का तरीका बताते हैं। यहां पे लाभ लिखिए और यहां पे लिखिए विक्रय मूल्य, लाभ या हानि। मान लीजिए इनका दोनों का क्रय मूल्य क्या है भाई, हम दोनों का क्रय मूल्य 10 मान लेते, 10 या 16, आपको मानना है तो एक कंप्लीट नंबर मान सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको सही लगे वो मान सकते हैं यहां पे। अब इसने क्या कहा भाई, पहले वाली पर 20% हानि होती है। अब इसका मैं 20% निकालता हूं तो कितना आएगा अभी 2, हानि कितनी हुई 2, 10 का 20% अगर निकालने जाएंगे तो आप कितना आएगा 2। अब क्या कहा दूसरे पर इसने, ये तो हानि हुई भी, चलो हानि के लिए माइनस साइन लगा लिया हमने। दूसरे पर क्या कहा इसने, 60% का लाभ होता है, 60% निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसका तो विक्रय मूल्य हो गया 8 भी और इसका विक्रय मूल्य हो गया 16, ठीक है। अब इसने क्या कहा, यदि उनके क्रय मूल्य का अंतर 3200 है, क्रय मूल्य का यहां तो हमारा 0 आ रहा है इस हिसाब से, तो लेकिन और साथ में क्या कहा, और उन दोनों का विक्रय मूल्य समान है। यहां तो विक्रय मूल्य भी अलग अलग हैं, तो पहले क्या करिए इसकी कंडीशन पूरी कर लीजिए। मैंने क्या कर दिया, इसका विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा कर दिया। अब ये 2 से गुणा हुआ तो ये दोनों भी क्या होंगे, 2 से गुणा होंगे, हमारे दोनों भी किससे होंगे, 2 से गुणा होंगे। सारा के सारा 2 से गुणा किया। अब देखिए लाभ तो हमारा ये तो आ गया, हमारा विक्रय मूल्य तो बराबर हो गए दोनों की। अब क्रय मूल्य कितना हो गया, इसका तो हो गया 20 और इसका कितना है 10, अंतर कितना हुआ 10, दे कितना रखा है 3200, तो एक किसके बराबर आ गया 32 के बराबर। अब इसने पूछा है उन दोनों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक का 32 आया तो गुणा में 16 कर दीजिए, 16 गुणा 32 कितना आ गया अभी, 16 दूनी 32, 3 16 × 48 और 3 कितना हो गया अभी 51। तो कितना आया अभी उनका विक्रय मूल्य 51। अब यहां से जो क्वेश्चन आते हैं भी, यहां से आपके क्वेश्चन 3 या 4 टाइप से आते हैं, वो मैं बताता हूं कैसे। पहला टाइप तो हमने पढ़ लिया, अभी उनका विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है और क्रय मूल्य का अंतर दे रखा है। अब यहीं पे आपको क्वेश्चन क्या करता है ये, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज कर देता हूं, क्या कहता है क्वेश्चन, यहां पे एक बार इसको चेंज कर देते हैं, वापस पहले वाले फॉर्म में ले आते हैं, 10 - 2 और यहां पे 8। अब यहां पे क्या करता है ये क्वेश्चन, कुछ इस टाइप से कर देता है बे, उसको ना लाभ हुआ ना हानि हुई, ना लाभ हुआ ना हानि हुई, तब उन वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ना लाभ हुआ ना हानि हुई तो उन वस्तुओं का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा, ठीक है। और एक का विक्रय मूल्य दे देता है, मतलब कुल विक्रय मूल्य भी दे देता है, कुल कितना आएगा उनका दोनों का। तो लाभ ना हुआ ना हानि, अगर लाभ यहां, अगर मैं इनका ओवरऑल देखता हूं, अगर मैं इनका ओवरऑल देखता हूं तो कितना भी 4 का लाभ हो रहा है, यहां तो 2 की हानि हो रही, 6 का लाभ हो रहा है, तो 4 की हो रहा है। अब मेरे को अगर हानि और लाभ बराबर करना तो मैं इसको क्या करूंगा 3 से। अब देखिए ना लाभ हो रहा ना हानि, तो -6 हो गया। अब इसको 3 से गुणा किया तो 3 और इसको भी 3 से गुणा, तो इनका कुल कितना हो गया, ये तो 24 बन गया मेरा, ये बन गया -6 और ये बन गया 30। अब क्वेश्चन क्या कहा भाई, दोनों का विक्रय मूल्य कुल कितना है, मान लिया इसने कहा भाई हमारा 40 दे दिया, ठीक है भाई, कितना दे दिया 40, तो 24 मतलब 4000 दे दिया, 40 या 4000 मान लिया, मैंने वैसे रैंडम सोचा भी 4000 हो गया। तो 24 कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया, 24 इसका और 16 इसका, तो कितना होगा अभी 24 + 16 कितना आ गया 0 और 40 4000,
तो ए किसके बराबर आ गया भाई? 1000 के बराबर। ए किसके बराबर हो गया? सॉरी 100 के बराबर। तो हमें किसका निकालना है? पहले वाली वस्तु पर का लाभ निकालना है जिस पर क्या हुआ था? हमें हानि हुई थी। क्या हुआ था? जिस पर हानि हुई थी। तो हानि कैसे करेंगे? 3 गुणा 30 गुणा 100 यानी 3000 आ जाएगा इसका मतलब। इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। क्या कर देगा? स्टेटमेंट आपको बस ये याद रखना है और उसके बाद जो स्टेटमेंट की है वो फॉलो करनी है। कई बार क्या करता है, कहता है पहली का विक्रय मूल्य दूसरी के क्रय मूल्य के बराबर है। पहली का विक्रय मूल्य दूसरी के क्रय मूल्य के बराबर है। यहां से इस टाइप से इनको दोनों को बराबर करना पड़ेगा फिर हमें, या फिर ये कह सकता है उन दोनों का विक्रय मूल्य इतना है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहां इस टेबल से आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, किसी भी टाइप का आप इन तीनों 5 टाइप बनती है भी। बराबर दे सकता है इनका क्रय मूल्य, इनका विक्रय मूल्य का जोड़ दे सकता है टोटल। ठीक है, उस टाइप से आपको कंडीशन मिलेंगी दो कंडीशन मिलेंगी भी। एक तो इस पर लागू होगी और एक हमें दी होगी अलग से निकालने के लिए मान। तो इस टाइप से आपका ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट टाइप क्या आई हमारी? नेक्स्ट टाइप हमारी बनती है भाई, एक आदमी ने 2 साइकिल 1900 रुपए प्रत्येक में बेचकर एक पर 10% की हानि और एक पर 10% का लाभ हुआ। क्या हुआ भाई? एक पर 10% की हानि और एक पर 10% का लाभ। अब क्या कहता है भाई ये, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया है भाई, तो सबसे पहले अगर आपको पूछा इसने कुल लाभ प्रतिशत या कुल हानि प्रतिशत, तो याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या होती है भाई? हानि होती है। और वो कितनी होती है? मतलब जितना उभयनिष्ठ, मतलब दोनों अगर कॉमन है भी तो उभयनिष्ठ बटे में 10 का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। यानी 10 बटे 10 का स्क्वायर कितनी होगी उसको भाई? 1% की हानि होगी उसको। अगर मैं इसका क्वेश्चन कितनी होती है? 1% की हानि होगी। इस टाइप से अगर आपको बराबर दिए हैं दोनों। अब इसका पूछा कितना अभी, कितना प्रतिशत उसका क्या हुआ? विक्रय मूल्य पूछा भी क्या होगा, सॉरी क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना है? 1980। किसका कहा भी? प्रत्येक का 1980 है। अब कितना आया भाई? एक का कितना निकल आएगा? 1% हानि हुई है तो इसका आप निकाल लेंगे इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आपको क्या करना है? अगर हानि है, अब आपको पास क्या है भाई? विक्रय मूल्य भी है और क्या है भाई? हानि प्रतिशत भी है। तो आप क्या कर सकते हैं? इसका आसानी से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं? आसानी से आप इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अगर मैं सिंपल बताऊं तो 1/100 माइनस का कितना हो गया? 99। विक्रय मूल्य 99 हो गया भाई। दे कितना रखा है? 1980। एक का कितना हो गया? 2। ये कितना हुआ? 2 के बराबर। तो विक्रय मूल्य कितना आया भाई हमारा? 200। कितना हुआ? 2, एक का 20 हो जाएगा ना, सॉरी 99, हाँ 20, एक का 2000 आ गया। बट पूछा कितना? 2 है ना, वस्तुएं कितनी है? 2। तो गुणा में 2 यहां भी करना पड़ेगा। यहां याद रखना 2 वस्तुएं, हमने सिर्फ एक का निकाला है। कितना हो जाएगा टोटल उनका? 4000 हो जाएगा भी। इस टाइप से भी कर सकते हैं। अगर आप परसेंटेज वाला फार्मूला लगा के करना चाहें भी तो उससे भी आप कर सकते हैं। इसका कौन से फार्मूले से भी? विक्रय गुणा 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। ये आप इससे भी कर सकते हैं भी, आप अगर चाहें तो उससे ये हो जाए। उसके बाद क्या कहा अभी? यहां से देखिए क्वेश्चन क्या कहा? 11 वस्तुएं 10 के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 के हिसाब से बेची, तो लाभ हानि प्रतिशत क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में? आपको सबसे पहले तो वस्तु देखनी कितनी है और उनकी कीमत। वस्तु और कीमत दो ही चीजें मायने रखेंगी प्रॉफिट लॉस में आपको, वस्तु और कीमत। उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं लाभ हुई हानि हुई। अब क्या कहा? वस्तुएं कितनी है? पहले वाले में 11 वस्तुएं 10 के हिसाब से खरीदी। उसके बाद से क्या कहा? 10 वस्तुएं 11 के हिसाब से बेच दी। तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है वो देखिए। अगर आपको मैं सीधा कहूं, इससे आप नहीं निकाल सकते इसको, ना आपकी कीमत। अब इसको करना क्या है? ना तो आप ये बता सकते भी इतनी इसके हिसाब से एक का निकालिए, फिर इसके हिसाब से एक का निकालिए, बहुत लंबा पड़ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों टाइम्स दोनों बार बराबर क्या कर लेता हूं? वस्तुएं बराबर कर लेता हूं। अगर मेरे पास एक चीज फिक्स है, या तो रुपए फिक्स है भाई, इतने रुपए में इतनी खरीदी और इतने रुपए में इतनी बेची, तो मैं बता सकता हूं कितने का नुकसान हुआ भाई। लेकिन अगर मैं इसको वस्तुओं में बताता हूं तो ईजी रहता है, इसलिए मैंने क्या कर ली? वस्तुएं बराबर कर ली भी। अगर इस साइड किया तो यहां भी गुणा करना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब देखिए वस्तुएं कितनी होगी? 110 और 110 वस्तुएं हमारी बराबर होगी दोनों। कीमत कितनी हुई? 100 और कितनी है? 121। अब देखिए पहली कंडीशन ये थी, दूसरी ये थी। यानी पहले 110 की 100 वस्तुएं खरीदी और बेची कितनी? सॉरी
100 रुपए की 110 वस्तुएं खरीदी और बेची कितनी, 121 की 110। अब क्या हुआ, लाभ हो रहा है ना, लाभ हो रहा है भाई। देखिए पहले 100 की खरीदी थी, बेची कितनी है, 121 की, तो 121, लाभ कितना हुआ भाई, 21 रुपए का, कितने पे हुआ, 100 रुपए पे, गुणा में 100, तो कितना रुपया आया अभी इसका, 21% क्या हो जाएगा, इसका लाभ निकल आएगा। इस टाइप से आपको क्या याद रखना, हमेशा वस्तुओं की संख्या को बराबर करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए भी क्या कहा, यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, इसे 60 रुपए 60 में कम खरीदता है, यानी 600 रुपए में कम खरीदता है, और क्या कहा भाई 400 रुपए कम में बेचता है, तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे करना है वो देखिए भी। सबसे पहले जो पहले लाभ है वो देखिए भी कितना, 20% लाभ है, 20% लाभ है, यानी 1/5। अगर मैं यहां से क्रय मूल्य की बात करता हूं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालता हूं, तो क्या होगा, मेरा क्रय मूल्य होगा 5 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 6। अब मुझे नहीं पता इसमें से कितना क्या है, मैंने इनको क्या कर लिया, रैंडमली x बना दिया। भाई कितना भी गुणा हो सकता है इसका, x गुणा है। अब इसने क्या कहा, इसमें से क्या किया इसने, 600 रुपए, अगर ये परसेंटेज में होता तो मैं आसानी से निकाल सकता, अब यहाँ रुपए है तो मेरे को इनको रुपए में ही बढ़ाना पड़ेगा, रुपए में ही बढ़ाना पड़ेगा भाई। अब 5 में से 600 तो घटाएंगे ऐसे, तो इसलिए मैंने इनको x गुणा कर दिया ताकि हमारा इजीली आंसर निकल आए। तो इसमें से क्या किया, 600 रुपए कम में खरीदा और 400 रुपए कम में बेचा। कम कितने हुए भाई, तो ये तो नया विक्रय मूल्य है, पहले ये तो पहले वाला क्रय मूल्य है। अब नया क्रय मूल्य क्या बना भाई, नया क्या बनेगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो 5x माइनस 600 बनेगा क्रय मूल्य नया, और विक्रय मूल्य क्या बनेगा, 6x माइनस 400, इस टाइप से बना। अब इसने क्या कहा, कितने परसेंट का लाभ हुआ, 10% अतिरिक्त लाभ हुआ, 20 का पहले हो रहा था, 10% लाभ हुआ यानी 30, तो 3/10 ये आ गया, यानी क्रय मूल्य कितना है 10 और विक्रय मूल्य कितना आया 13। कितना है अभी नई कंडीशन के हिसाब से, 10 और 13, यानी ये दोनों बराबर है संख्याएं, तो इनको रखिए भी 5x माइनस 600 बटे 6x माइनस 400 बराबर है 10/13। तो आप इनको आर पार गुणा कर दीजिए, यहां से आपका क्या आ जाएगा, x का मान निकल आएगा भाई। अगर मैं बात करता हूं 13 पंजे 65x माइनस, इस टाइप से आप क्या कर लेंगे, इनको सोल्व कर लेंगे, आर पर गुणा, वहां से आपका x का मान आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां से इस टाइप से आप कर सकते हैं। अब देखिए क्या कहा भाई, एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक वस्तु को 10% लाभ होता है, इसके दुगने पर बेचने पर इसे लाभ प्रतिशत बताइए भी क्या होगा। देखिए लाभ प्रतिशत कितना का है, पहले 10%, यानी 1/10, ये क्रय ये लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ अभी 11 रुपए। अगर मैं सिंपल बात करूं तो 11 रुपए हुआ मेरा। अब इसके दुगने मूल्य पर बेचा तो कितना होगा, 11 गुणा 2 22 रुपए होगा भाई, विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य तो वही रहा मेरा, क्रय मूल्य तो वही 10 है, क्रय मूल्य तो अब भी 10 ही है, तो लाभ कितना हुआ भाई यहां पर हमारा 12 रुपए। अगर लाभ पूछते तो 12 रुपए हो गया, अब पूछा इसने लाभ प्रतिशत, तो 12/10 गुणा 100, तो 10 से 10 यानी 120% क्या होगा यहाँ पर लाभ होगा भी हमारा। इस टाइप से अगर कोई वस्तु को उससे दुगनी 10% लाभ की, पहले 10% लाभ पर बिकती है, अब उसको पहले के दुगने पर बेचा जाए तो क्या हो जाएगा अभी, तो इसका आंसर आ जाएगा इस टाइप से 120%। तो हमारा नेक्स्ट देखिए भी क्या कहा, एक व्यक्ति कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से, क्या है भाई, एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से, कीमत यहां पे लिखते हैं वस्तु और यहां पे लिख लेते हैं कीमत, और यहां पे होगा मूल्य। अब वस्तु कितनी है भाई, एक संतरा 2 रुपए का, एक संतरा 2 रुपए का, ठीक है भाई। उसके बाद क्या कहा, 2 संतरे 1 रुपए के। अगले में क्या कहा, ये तो उसने खरीदे हैं भी, खरीदे इतने में, तो बेचे कितने हैं, 4 संतरे 3 रुपए के, 4 संतरे 3 रुपए के। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम वस्तुओं की संख्या बराबर करते हैं ताकि मेरा क्या निकला है भी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मतलब कितने में उसने कुल बेचे और कितने उसने खरीदे वो निकल आए। तो मैं क्या करता हूं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी वस्तुएं दी गई उनका एलसीएम निकालिए, 1 2 4। अगर मैं इनका एलसीएम निकालता हूं तो कितना होगा, 8 आ गया भाई। एलसीएम कितना बढ़ गया, 8 बना लिया हमने ताकि इजीली सोल्व हो सके, 8 हो गया। अब देखिए क्या करना है हमें, अब मूल्य निकालते हैं। वस्तुएं कितनी हैं, कुल वस्तुएं हमारी 8 हैं भी, कुल वस्तुएं 8 हैं। 8 में से आधी, अगर पहले वाले की बात करूं तो आधी ये है, आधी ये,
यही है, आधी ये है आधी है, 4 ये है 4 ये, तो 4 4 आ जाएगा इसका। अगर मैं एक वस्तु की कीमत बात करता हूं, यहां पे एक की है कितनी 2, तो मूल्य कितना हुआ, कीमत 2 बटे में 1, क्या हुआ अभी, एक वस्तु की कीमत गुणा में कुल कितनी है 4, तो कितना हो गया 8 रुपए हो गया। अभी इनका कितना हुआ 8 रुपए। अब यहां पे देखते हैं वस्तु कितनी है 2, कीमत कितनी है 1, तो 1 का कितना हुआ 1 बटा 2 रुपए, यानी 2 रुपए की कोई चीज 1 की 2 आ रही है तो कितना होगा 1 बटा 2 होगा अभी उनका, और गुणा में 4 तो कितना हो गया 2, तो कुल कितने रुपए में खरीदी है अभी उसने 2 रुपए, यानी कुल 10 रुपए में खरीदी है उसने। रुपए कितने में खरीदी है 10 रुपए। 3 वस्तुएं हैं, रुपए कितने खर्च हुए भी 4, ठीक है, तो गुणा में कितना हो जाएगा यहां से 8, तो 2, तो कितने रुपए की खरीदी है वो 6 रुपए की, बेची कितने की 6 की, तो कितना हो गया भाई 4 रुपए का लॉस, कितने पर 10 गुणा 100, तो कितना हो गया उसको 40% का क्या हो गया उसको लॉस हो जाएगा अभी, इस टाइप से उसको करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हमारा रहेगा भाई जो बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।